नमस्कार। आज मैं आपको हंसाने नहीं बल्कि हमारी समाज में फैली एक कुरीति से अवगत कराने आया हूँ। एक ऐसी प्रथा जिसमें बेटे वालों की तरफ से मांगी गई रकम को पूरा करने में बेटी के बाप भाई को क्या क्या नहीं झेलना पड़ता, अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ जाती है। मैं इतना काबिल तो नहीं कि आपके सामने उस बेटी के बाप को दर्द को ज्यों का त्यों प्रकट कर सकूं, पर मैं और मेरी पूरी टीम ने कोशिश की है आपको उस दृश्य से अवगत कराने को। सबसे पहले ये शॉर्ट मूवी देखिए, उसके बाद एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या यह प्रथा सही है हमारे समाज के लिए। एक ओर तो हम 21वीं शताब्दी में जीने का गुणगान गाते हैं, तो दूसरी ओर सदियों से चली आ रही इस प्राणघाती प्रथा को हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले यह फिल्म देखिए। नमस्कार रामलाल बाबू। नमस्कार शिव पूजन बाबू, कहिए कैसे हैं आप? क्या समाचार? समाचार सब बढ़िया। एक निवेदन लेकर आया था। कैसा निवेदन? बड़े दिनों से अपनी बेटी शुभलक्ष्मी के लिए एक अच्छा घर और बर ढूंढ रहा था, और मुझे कल ही मालूम हुआ कि आपके बड़े बेटे की सरकारी में नौकरी है। तो मैंने सोचा आपके घर से अच्छा घर और आपके बेटे से अच्छा मेरे बेटे के लिए वर और कौन हो सकता है। क्यों, सही कहा ना? ये बात तो है। तो मैं रिश्ता पक्का समझू, अगर आपको एतराज ना हो तो। देखो शिव पूजन बाबू, तुम और तुम्हारे परिवार को मैं अच्छे तरह से जानता हूँ, और तुम्हारी बेटी में क्या कमी ना तो कह नहीं सकते। ठीक है, एक बार भाभी जी और मोहन बाबू से पूछिए। इसमें पूछने वाली क्या बात, आप रिश्ता पक्का समझिए। ठीक है रामलाल बाबू, आपको इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ, और कल ही पंडित से मिलकर एक अच्छी तारीख निकलवा लेता अरे रुकिए शिव पूजन बाबू, पहले कुछ लेन देन की बातें कर ले। हूँ। देखो शिव पूजन बाबू, तुम तो अपने आदमी हो, तुमसे क्या मांगना, बस 10 लाख नगद, एक 4 चक्का कार और मेरे आंगन की शोभा रख लेना। अरे रामलाल बाबू, इतना पैसा का इंतजाम कहाँ से करूँगा? कुछ तो रियायत दे दे। शिव पूजन बाबू, तुम तो अपने आदमी हो, इसलिए पहले से ही कम रकम की मांग की है। अब इससे कम नहीं हो सकता। रिश्ता करना है तो बोलो, वरना बेटियां वालों की कमी नहीं है। ठीक है रामलाल बाबू, चलता हूँ। ठीक है शिव पूजन बाबू, पैसों का इंतजाम हो जाए तो कहिएगा। अरे कोई है? एक गिलास पानी तो लाओ। हाँ बाबूजी, लाया। क्या हुआ बाबूजी, रामलाल जी को रिश्ता मंजूर है? रिश्ता तो मंजूर है उन्हें, लेकिन उन्होंने इतने पैसे की मांग की जो मेरे लिए देना संभव नहीं है। क्या कहा उन्होंने? अब क्या बताऊं, जो दोस्त कल तक साथ जीने बनने की बातें करता था, उसने आज दहेज रूपी बाण मारकर मेरा सीना छल्ली कर दिया। उन्होंने 10 लाख रुपया नगद और एक 4 चक्के गाड़ी की मांग की है। ये कैसे कह सकते हैं रामलाल चाचा, वे तो आपके दोस्त हैं। अब क्या बताऊं, दहेज के चक्कर में लोग आजकल इतना गिर चुके हैं कि कुछ भी करने के लिए तैयार। इस दहेज ने ना जाने कितनी जानें ले ली और ना जाने कितनी शादियां दुआ दी, फिर भी लोग आज इसे अपने सोशल स्टेटस को बनाए रखने के लिए लेते हैं। ये सब चिंता छोड़ो पिताजी, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। कहाँ से होगा? जो पैसे आप मेरा पढ़ाई के लिए रखे उसे कल ही बैंक से निकाल लेंगे, और पुश्तैनी जमीन भी बेच देंगे। मेरा क्या, मैं तो अगले साल भी पढ़ लूंगा। बहना अच्छे घर में चली जाएगी तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा। ना रे पगले, ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हारा जीवन बर्बाद करके किसी और का जीवन बना दूं। अब तो बस खुदा ही मालिक है। कैसे करूंगा शादी? कहाँ से लाऊंगा पैसे? ये क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी उठिए ना बाबूजी, उठिए बाबूजी। हमने तो आपको एक कहानी का दर्शन कराए, ना जाने कितनी मौतें हर एक वर्ष होती है इस दुनिया में। शिव पूजन को क्या मालूम था कि एक कलयुग है साहब, यहाँ खुदा का नहीं पैसों का बोल चलता है। क्या यह सही है कि कुछ चंद रुपयों के कारण एक बाप का सपना ही नहीं, पूरा दुनिया उजड़ गया? मैं उन हर एक लोग से पूछना चाहूँगा जो दहेज लेते हैं कि आप इतने भी सक्षम नहीं हैं कि अपने बेटे की शादी बिना भीख मांगे कर सके। मैंने इस विषय पे कुछ अपने आदरणीय लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि अगर हम दहेज नहीं लेंगे तो गहना कहाँ से बनेगा, और शादी में खर्चा होता है वो तो अलग। तो मैं उन लोगों से बस यही बात कहना चाहूँगा कि बेटी वाले तो नहीं कहते कि मुझे इतना गहना चाहिए, इतना चाहिए, और गहना वो आप ही के घर आएगा। यह सुनकर आपको बहुत ही ताज्जुब होगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हमारे देश भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 5,000 महिलाएं मरती है, और हर एक वर्ष दहेज पीड़ित की मृत्यु के लिस्ट में भारत 1996 से 2016 तक टॉप पे रहा। और एक वर्ष में सबसे ज़्यादा मृत्यु हमारे ही देश भारत में 2012 में दहेज के कारण कुल 82 से 33 मौत हुई। और
भारत सरकार के एक डाटा के अनुसार प्रत्येक तीसरे घंटे भारत में एक महिला की मृत्यु दहेज के कारण होती है। मैं यह नहीं कहता कि भारत सरकार इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करती। भारत सरकार ने 1961 में ही दौरी प्रोहिबिशन एक्ट के द्वारा इस पर रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही। इस प्रथा के खिलाफ हम तब तक जंग नहीं जीत सकते जब तक इसे हम अपने पर हमला ना करें, जब तक हम खुद दहेज लेना बंद ना करें। और जाते जाते आपको कुछ पंक्तियों के साथ छोड़ देता हूँ, और पंक्तियाँ इस प्रकार है। यह कलयुग है साहब, गौर कीजिएगा कि यह कलयुग है साहब, जहाँ 2 वक्त की रोटी मांगने वाला भिखारी हो गया और बेटी के साथ दहेज मांगने वाला इज्जतदार। दहेज क्या है, ये उस बाप से पूछना जिसकी बेटी भी चली गई और जमीन भी। एक लास्ट बात बोलना चाहूँगा कि जीवन में इतना कमाओ कि बेटे की शादी में दहेज लेने की जरूरत ना पड़े, और बेटी को इतना पढ़ाओ कि उसकी शादी में दहेज देने की जरूरत ना पड़े। धन्यवाद इतना देखने के लिए, और कमेंट कर जरूर बताइए आपको क्या लगता है, यह प्रथा सही है? क्या दहेज लेना सही है?